चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसली ऋण चुकाने की तारीख आगे बढ़ा दी है। इस फैसले से 5,57,000 से ज्यादा किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। जो किसान समय पर पैसा नहीं चुका पा रहे थे उन्हें अब और समय मिल गया है। अब किसान 15 मई तक या कर्ज लेने की तारीख से 12 महीने के अंदर आसानी से अपना ऋण जमा कर सकेंगे। बड़ी खबर है, शादियों के सीजन में गैस की बड़ी किल्लत। शुभ कामों के लिए मिलेंगे सिर्फ 3 सिलेंडर। शादी ब्याह वाले घरों में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत हो गई है। रसद विभाग के नए आदेश और 25 दिन की डिलीवरी वाले नियम के कारण प्रशासन शादियों के लिए भी बमुश्किल सिर्फ 3 सिलेंडर दे रहा है। लोग परेशान हैं कि इतने कम गैस में मेहमानों का खाना कैसे बनेगा। पुलिस स्थापना दिवस पर सीएम भजनलाल का बड़ा ऐलान। राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस पर बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने पेंशनर्स के लिए नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। अब हजारों रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को पेंशन के काम के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसे राजकॉप सिटीजन ऐप से जोड़ दिया गया है, यानी अब पेंशन का सारा लेखा जोखा सीधा मोबाइल पर मिलेगा। आरटीई में टूटा हजारों बच्चों का सपना, नहीं मिल पाया एडमिशन। प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ाई यानी आरटीई के पहले चरण में हजारों गरीब बच्चों को भारी निराशा हाथ लगी है। 78,000 से ज्यादा आवेदनों में से लॉटरी और कागजी कमियों के चलते 69,000 से ज्यादा बच्चे बाहर हो गए। पहले चरण में सिर्फ 9,360 बच्चों का ही एडमिशन हो पाया है। राजस्थान से गुजरात का सफर हुआ आसान। नई रोडवेज बस सेवा हुई शुरू। किराए में भी मिलेगा 10% डिस्काउंट। बूंदी से गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा शुरू हो गई है। यह बस कोटा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर होते हुए जाएगी। यात्रियों को ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी दी गई है और इस पर 10% डिस्काउंट का भी प्रावधान रखा गया है। गर्भवती से बदसलूकी वाले मामले में आरोपी ने किया सरेंडर। पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी मूंछ कटवाकर पहुंचा आरोपी। जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाले हिस्ट्री शीटर आरोपी राहुल गुर्जर ने मध्य प्रदेश के मुरैना कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी दाढ़ी और मूंछ पूरी तरह क्लीन शेव करवा ली थी। अब जयपुर पुलिस उसे रिमांड पर लेकर आएगी। आरजीएसएस योजना पर मंडराया संकट। प्राइवेट अस्पतालों ने रोका कैशलेस इलाज, मरीज हो रहे परेशान। राजस्थान सरकार की आरजीएसएस योजना का सिस्टम चरमराता दिख रहा है। सरकार से बकाया पैसा न मिलने के कारण कई प्राइवेट अस्पतालों ने कैशलेस इलाज रोक दिया। हालात ये हैं कि मरीजों के ऑपरेशन टल रहे हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की महंगी दवाएं लोगों को खुद अपनी जेब से खरीदनी पड़ रही हैं। सरकारी नौकरी का बड़ा मौका। 9,582 पदों पर भर्ती को मिली हरी झंडी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा विभाग में 9,582 पदों पर भर्ती को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। इनमें व्याख्याता, शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक और लैब असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं। अब जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। राज्य कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग और प्रमोशन पर बनेगी हाई लेवल कमेटी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े संकेत दिए हैं। पदोन्नति प्रक्रिया को आसान और समय पर करने की तैयारी है। साथ ही 8वें वेतन आयोग पर भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी। सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 10 लाख व्यापारियों को सरकार का बम्पर तोहफा, मिलेगा 2 करोड़ तक का लोन और भारी छूट। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया, व्यापारियों को 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिस पर सरकार 6% तक की ब्याज छूट और इंश्योरेंस में 50% की मदद देगी। आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। भर्ती परीक्षाओं में मिली बड़ी छूट। अब पहनकर जा सकेंगे सादा कलावा, जनेऊ और रुद्राक्ष। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 18 अप्रैल से शुरू हो रही परीक्षाओं के ड्रेस कोड में बड़ा बदलाव किया है। अब परीक्षार्थियों को अपने धार्मिक प्रतीक जैसे सादा जनेऊ, रुद्राक्ष या कलावा उतारने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हालांकि इनमें कोई भी मेटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सोलर पावर प्लांट में निवेश करने वालों को 7 साल तक बिजली शुल्क में मिलेगी छूट। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए सौर ऊर्जा निवेशकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 10 मई 2022 से पहले लगे रूफटॉप और कैप्टिव सोलर प्लांट्स को अगले 7 साल तक बिजली शुल्क में 100% छूट का पूरा लाभ मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार अपने वादों से पीछे नहीं हट सकती।
खाद की कालाबाजारी पर गिरी गाज, 38 दुकानों के लाइसेंस किए सस्पेंड। खरीफ 2026 सीजन के लिए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को आश्वस्त किया है कि यूरिया और डीएपी खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसके साथ ही खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर कड़ा एक्शन लेते हुए 38 विक्रेताओं के लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिए गए हैं। राजस्थान के आबू रोड में बनेगा नया एयरपोर्ट, सीएम भजनलाल शर्मा ने दी हरी झंडी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के महासचिव के आग्रह पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आबू रोड में मौजूद हवाई पट्टी का विस्तार कर उसे एक पूर्ण एयरपोर्ट बनाने पर अपनी सहमति जता दी है। जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर जमीनी काम शुरू किया जाएगा। जयपुर में चलेगा बुलडोजर, 300 से ज्यादा मकान और दुकानों पर लगे लाल निशान। जयपुर की ट्रैफिक लाइफलाइन सिरसी रोड पर जेडीए का एक्शन शुरू हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सिरसी पुलिया से सिरसी मोड़ तक सड़क को 160 फीट चौड़ा किया गया है। इसके लिए रास्ते में आ रहे 300 से ज्यादा अवैध निर्माणों की नपाई कर लाल निशान लगा दिए गए हैं और जल्द ही बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। सीएम भजनलाल शर्मा ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इससे देश और राज्य की नीति निर्माण में आधी आबादी की सीधी और मजबूत भागीदारी सुनिश्चित होगी। प्रदूषण मुक्त होगा अलवर, हवा साफ करने और टूटी सड़कों के लिए केंद्र से मिलेंगे 20 करोड़। अलवर शहर को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 20 करोड़ रुपए का फंड मिलने जा रहा है। इस बजट का इस्तेमाल शहर की हवा को शुद्ध करने, उड़ती धूल को रोकने और हरियाली बढ़ाने में किया जाएगा। अजमेर दरगाह के आसपास रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए, विधानसभा अध्यक्ष ने दिए सख्त एक्शन के निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने चिंता जताई है कि दरगाह क्षेत्र के आसपास बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के छिपे होने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने पुलिस को अभियान चलाकर ऐसे असामाजिक तत्वों को बाहर निकालने के निर्देश दिए हैं। जी राम जी योजना में बड़ा घोटाला, होटल का वेटर सरकारी रिकॉर्ड में उठा रहा तगारी। राजस्थान की रोजगार गारंटी योजना में ऑनलाइन हाजिरी के दावों की पोल खुल गई है। बेगू की पारसोली पंचायत में घोस्ट लेबर का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां एक शख्स असल में उदयपुर के एक लग्जरी होटल में वेटर की नौकरी कर रहा है, लेकिन ऐप और सरकारी रिकॉर्ड में उसे चिलचिलाती धूप में मजदूरी करते हुए दिखाया जा रहा है। 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा होगी 14 मई से। राजस्थान बोर्ड आरबीएस ने 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। 14 मई 2026 से पेपर शुरू होंगे और इसके लिए फॉर्म 15 अप्रैल से भरे जा रहे हैं। बोर्ड ने छात्रों से कहा है कि वे मार्कशीट का इंतजार न करें और तुरंत अपनी फीस जमा कर दें। अगली बड़ी खबर है 25 दिन के नियम से गैस पर संकट। कई परिवार हो रहे परेशान। गैस सिलेंडर के 25 दिन वाले नियम ने अब बड़े परिवारों की मुश्किल बढ़ा दी है। कई घरों में सिलेंडर 15 से 20 दिन में ही खत्म हो रहा है। नई बुकिंग के लिए लोगों को 5 से 7 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। मजबूरी में महिलाओं को अब इंडक्शन और इलेक्ट्रिक हीटर से खाना पकाना पड़ रहा है।